हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस लेके आया हूँ। जिस चैप्टर से बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है कि अरे यार सर ये चैप्टर छोड़ के कुछ भी करा दो, बट मुझे 100% भरोसा है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा अगर आप आराम से देखेंगे, थोड़ा सा बैकअप और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इट्स वेरी वेरी इजी, बट बच्चों को थोड़ा थियोरेटिकली की वजह से इसे डर लगता है, पर मुझे नहीं लगता इसे डरना चाहिए। इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज एंड वेरी इजी टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो बात करते हैं, चैप्टर का नाम है हमारे पास रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस और फंक्शंस हम 11th में ही पढ़ के आए थे, उसका थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। रिलेशंस क्या होता है, जैसे हम बात करें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी दो सेट का हमने करते थे 10th में, 11th में सॉरी। तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे तो ए क्रॉस बी होता था, 1 3 1 4 2 3 2 4 इस तरह से होता था। तो इसमें ऐसे हमारे पास इसी से हम बहुत सारे रिलेशंस बना सकते हैं, इन्हीं से। तो एक तरह से वो हमारा होता था नंबर ऑफ सबसेट्स की हम बात करते हैं, तो वही है यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस। तो मान लो ए में अगर दो सबसेट्स, दो एलिमेंट्स है, बी में दो एलिमेंट्स है, तो ए में पी, बी में क्यू। तो नंबर ऑफ रिलेशंस अगर पूछा जाए, इसके ए और बी दो सेट देके नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा जाए कभी, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर पी क्यू। अब रिलेशंस कैसे कैसे बन सकते हैं हमारे पास, देखो जैसे कि ये दो सेट दिए हुए आपको और एक रिलेशन दे दिया आपको कि एक्स और वाई की फॉर्म में होगा, सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जो आएगा वो नेचुरल नंबर आए। मैंने कहा देखो आप कोई भी नंबर ले लो, 1 1 3 1 4 2 3 2 4, सबको जब माइनस करके उसका मॉड लेंगे, पॉजिटिव नंबर ही आना है। पॉजिटिव नंबर आना तो नेचुरल नंबर आना है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हो गए, हमारे पास नंबर्स हो गए जो कि रिलेशंस बन गया हमारे पास, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। तो इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स भी बोलते हैं। इनका भी हम यूज करेंगे आगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लिया मैंने आपको कि सिंपल दो नंबर है एक्स और वाई, दोनों ऑड होने चाहिए। तो मैंने कहा यार इनमें से दोनों ऑड वाला तो यही है 1 3, तो इसका यही बन गया। और ये होता है फॉर ऑल द वैल्यूज। और काफी बच्चों को इस सिंबल का मतलब नहीं पता होता क्या सिंबल है ये। एक्स एंड वाई बोथ ऑड नंबर्स, ये दोनों ऑड नंबर लेंगे हम लोग। और एक्स पक्का कहाँ से होना चाहिए, इस ए सेट में से, और वाई पक्का कहाँ से होना चाहिए, बी सेट में से। तो 1 और 3 ही बचा हमारे पास। तो ये जस्ट बेसिक है थोड़ा सा कि ये हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। इसके आगे हम रिलेशन की बात करेंगे सीधा। देखो रिलेशंस हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, नल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। बट मैं आपको जो बेसिक 3 रिलेशन की बात बताऊंगा जो आपके कोर्स में है, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं कराएंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। इन 3 रिलेशन के अंदर ही सारा फर्स्ट एक्सरसाइज का पूरा मर्म छुपा हुआ है। इससे बाहर कभी कुछ नहीं कहना चाहता, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप मान लो कि चलो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन से 3 ही है हमारे पास, जो कि अभी हम क्लास में है। एक सेट है 1 2 3, और यहाँ पे जो रिलेशन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि ए भी 1 से होना, मतलब जो पहले वाला टर्म है वो भी इसी से होना चाहिए और दूसरा भी ए से ही होना चाहिए। तो ए रिलेशन ए के साथ ही कर रहे हैं हम। तो हमने सारे ले लिए एलिमेंट, फिर तो सारे ले सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4, ए क्रॉस ए कर लिया हम लोगों ने। अब इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के रिलेशन आती है, तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। अब जो रिलेशन आते हैं वो कौन से आते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहला रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्सिव का मतलब अगर हम बात करें तो ये रिफ्लेक्स भी होता है, जैसे आपका मिरर का रिफ्लेक्स होता है आप लोगों का, बिल्कुल सेम सेम। एक तरह से इसे आइडेंटिकल भी बोलते हैं, आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम, आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, ये सेम सेम वाली टर्म्स, 1 1 2 2 3 3, अगर ये सारी की सारी हमारे इस रिलेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है, देख लो ये सारी की सारी अगर इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रही है, देखो कर रही है बेटा, 1 1 2 2 3 3, अगर इसके अंदर ये रिप्रेजेंट कर रही है तो हम बोलेंगे यस ये ऑल मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ये हमारे इसमें बिलोंग करनी चाहिए, जो भी हमें रिलेशन दिया हो क्वेश्चन में। अगर कर रही है देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सिंपल सी बात है, तो सिंपल बोल देंगे इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कुछ और करने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी इजी। उसके बाद आता है सिमेट्रिक हमारे पास। तो सिमेट्रिक की जब हम बात कर रहे हैं तो सिमेट्रिक मतलब कुछ सिमेट्री बनी हो, मतलब जैसा इधर है वैसा ही उधर सेम। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हमें एक, तो यहाँ से कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी एक जो उसके अंदर हमें दिखे होना चाहिए। तो मैंने कहा 1 2 ले लेते हैं हम लोग। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है हमारे, हमने कहा आर कर रहा है, अब 1 2 ले सकते हो, 1 3 ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो टर्म। बट अगर 1 2 है तो उसका सिमेट्रिक क्या होगा, उल्टा, बिल्कुल सेम। अगर ये कर रहा है एंड उसका 1 2 का उल्टा क्या, 2 1। और अगर बेटा 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, 1 2 कर रहा है और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो बस टेंशन खत्म, फिर देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा, सिमेट्रिक हो गया। अब सबसे डिफरेंट और
जो बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है इसमें काफ़ी जगह पे। इसमें हमारे पास आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा सा एक अलग किस्म का रिलेशन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन में मैं आपको पहले बता दूं कि आपको 2 नंबर तो ढूंढने ही ढूंढने हैं। मतलब यहाँ का एग्जाम्पल ना दूंगा दे के मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कि ए बी कोई भी नंबर है बिलोंग कर रहा है आर से, मतलब यहाँ पे जैसे ए बी ले लो 1 2, एंड दूसरा बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से। जैसे आपने 1 2 लिया है तो दूसरा क्या लेंगे, 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 3 ले लो। अगर आपने 1 2 ले लिया है टर्म, क्या लिया आपने यहाँ पे 1 2, तो दूसरा क्या होना चाहिए 2 3। ये बीच वाला कॉमन होना चाहिए, 2 कॉमन बी कॉमन होना चाहिए दोनों के अंदर। अगर ए बी बी सी उसके अंदर है एंड, तो बच क्या गया, कॉमन हटा दो ए बी सी को बी बी को, तो क्या बच गया ए सी। और अगर ए सी भी बिलोंग कर रहा है उसी रिलेशन से, इसी रिलेशन के अंदर ए सी भी बिलोंग कर रहा है, तो यस वो ट्रांजिटिव है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है इसका, दूसरा और क्या चांस हो सकता है, ऑप्शन क्या हो सकता है बोल सकते हैं कि चलो मान लो कि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बी सी हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे ए बी है बी सी भी है, बट ए सी बिलोंग नहीं कर रहा। अगर ए सी इसके अंदर है ही नहीं, मतलब 1 2 है 2 3 है और 1 3 ना हो, मान लो ये नहीं है 1 3 इसके अंदर, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। सिंपल सी बात है हमारे पास। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है और ए सी भी बिलोंग कर रहा है, तब तो वो हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है और ए सी नहीं कर रहा, बट तो ट्रांजिटिव नहीं है। सिंपल। देखो तो इन दोनों केसेस में आपको एक चीज़ तो समझने को यही कि हमेशा ए बी और बी सी तो होना ही होना चाहिए, ए बी बी सी तो बिलोंग करना ही करना चाहिए। हम सारा का सारा दारोमदार किसके ऊपर होगा, सारा का रिस्पॉन्सिबिलिटी ए सी के ऊपर होगी। अगर ए सी बिलोंग कर रहा है तो कहेंगे यस इट इज ट्रांजिटिव, और अगर ए सी बिलोंग नहीं कर रहा तो बोलेंगे नो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बट एक तीसरा ऑप्शन भी आता है कि मान लो सर ये दोनों ही नहीं मिल रहे मुझे, तो कि मतलब ए बी तो हमारे पास बिलोंग कर रहा है, बट जो हमारा बी सी है, जैसे ए बी मतलब 1 3 है और 3 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे नंबर, जैसे 3 वाले नंबर है ही नहीं, मान लो यहाँ पे ये है ही नहीं, तो 1 3 है और 3 से कोई नंबर ही नहीं है उसके अंदर हमारे पास, बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा तो बेटा सिंपल है, देखो जब सबूत ही नहीं है हमारे पास, ये दो चीजें ही नहीं है, तो आप उसे हाँ ना कैसे कह सकते हो, तो इसलिए हम उसे मान लेते हैं यस इट इज ट्रांजिटिव। हाँ यस इट इज ट्रांजिटिव, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, बच्चे सब बोलते हैं ना, मैंने कहा नहीं हाँ डेफिनेटली। अगर आपके पास ये दो चीजें नहीं है तो आप उसे बोल ही नहीं सकते है या नहीं है, इसलिए हमें उसे करना पड़ता है, मैथमेटिक्स है भाई। तो वो यस इट इज ट्रांजिटिव, ए बी बी सी अगर बिलोंग कर रहा है और ए सी भी बिलोंग कर रहा है, ध्यान से सुना यही सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट है, ए बी और बी सी बिलोंग कर रहा है और ए सी भी कर रहा है, तब तो बेटा वो ट्रांजिटिव है। ए बी बी सी कर रहा हो बट ए सी नहीं बिलोंग कर रहा तो ट्रांजिटिव नहीं है, और ए बी बी सी बिलोंग कर रहा है, नहीं सॉरी ए बी बिलोंग कर रहा है बट बी सी नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, ए बी तो कर रहा है बट बी सी नहीं कर रहा है, तो भी वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। यस इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव होगा, ये नहीं होगा केस, और ये होगा। मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर ये तीनों हो जाते हैं, कोई भी एक रिलेशन आपको दिया हो, कोई भी रिलेशन, ऐसा कुछ भी रिलेशन दे सकते हैं जिसकी कुछ भी ऐसी टर्म आई होंगी, कुछ भी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आए होंगे उसके, मान लो उसमें तीनों है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी, तीनों है। अगर वो तीनों हो गया तो हम कहेंगे यस ऑल थ्री रिलेशंस, all three relations are true, therefore it is equivalence relation। बस इतनी सी चीज है, ये हमारा सारा बेसिक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अगर सारे all three relations are true है then it is equivalence relation। इतना सा समझ लीजिए, फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कहीं नहीं परेशान करेगी, बहुत बहुत ईजी है, आराम से। तो होप आपको समझ आया होगा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ इसको एक बार दोबारा से देखना, समझना अच्छे से क्या होता है, तो आपको पक्का समझ आएगा, 100% श्योर, आई एम गारंटी, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ का। थैंक यू सो मच।